अगर इसी तरीके से भारत सरकार ने तरक्की करी भाई और बहनों, तो अगले साल भारत रत्न सनी लियोनी के लिए होगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? दिक्कत क्या सनी लियोनी को मिल जाएगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे खुश हुई, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाप का बहुत सम्मान करा उसने, अपनी सोसाइटी का बहुत सम्मान करा उसने, अपने परिवार का बहुत सम्मान किया उसने, अपनी नैतिकता का बहुत सम्मान किया उसने, अपनी संस्कृति का बहुत सम्मान किया उसने, अपने औरत होने का बहुत सम्मान किया। अब ये उसने सम्मान किस चीज़ का करा यार, जो इसने सम्मान की उम्मीद कर रहे हो उससे? तुम सामने पड़ जाओ, तुम्हारा भी अपमान कर देगी, बच के रहना। पहले आज़ादी को नकली बताना शुरू करा है, हीरोज़ को नकली बताना शुरू करा है, उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया है। अभी अपने इन्होंने नए हीरोज़ निकाले हैं, उन्हें एस्टेब्लिश करना शुरू किया है अभी। लेकिन फिर भी कुछ लोग बचे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस बचे हुए हैं, भगत सिंह बचे हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बचे हुए हैं, अशफाक उल्ला खां बचे हुए हैं, शेर दिल अफरीदी बचे हुए हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं। फिर उन पर धीरे धीरे धीरे, दिस इज़ कॉल्ड री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। वो अब अपने हिसाब से देखो, एजुकेशन तो कुछ दिन पद्मश्री दिया है उनको, कुछ तो सोच के दिया होगा। अगर इसी तरीके से भारत सरकार ने तरक्की करी भाई और बहनों, तो अगले साल भारत रत्न सनी लियोनी के लिए होगा। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? दिक्कत क्या सनी लियोनी को मिल जाएगा? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे खुश हुई, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो, क्या बात है जी। इंटरनेशनल बहुत है, एक्टर की क्या ज़रूरत है? एक्टर तो सारे ही हैं, कितनी बड़ी एक्टर हो जाएगी। आपको मालूम है कि मोदी जी के बारे में टाइम मैगजीन के पत्रकार ने जिसे इसे कवर किया था, उन्होंने क्या लिखा था कि ये तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लोग फिल्मों में काम करने के पैसे लेते हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस लेवल पे पहुंचा हो कि एक्टिंग करता करता देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, और भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया वो। तो कंगना से बेस्ट एक्टर मांगते हैं आप मोदी जी को? वो नहीं, वो तो क्लास अपार्ट है, उनकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। ये सब एक्टर हैं, वो तो महा एक्टर हैं। लेकिन इस पूरे विवाद को अगर देखा जाए तो बीजेपी शांत है, चुप है। सहमत है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, और रिकॉर्ड वाली ये चीज़ें एडिट कर देना। इनकी पेरेंट कंपनी कौन है मोदी जी की, वर्तमान सरकार की? कौन है? बीजेपी। बीजेपी की मदर कंपनी कौन सी है? आरएसएस। मुझे चिंता दूसरी है मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के खाकी निक्कर के नीचे लंगोट नहीं है, इसलिए वो चुप है और सहमत है, तो मैं उनके भी साथ हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि पद्मश्री वापस होना चाहिए, बहुत सारे ये तो लोग उनके मांग बीच कर की रहे बात हैं। है, ये तो उनसे पूछ के तो नहीं दिया, दे आर डिमांडिंग नो, वो अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस कर रहे हैं। जिन्होंने दिया और जिन्होंने लिया उनके बीच की बात है। अगर राष्ट्रपति ये कहें कि भाई रिकन्सिडर कर लो, या सरकार ये कहे कि भाई इनकी उसको देखते हुए, तो सरकार की मेरिट पे तो उनके 100 में से 100 नंबर हैं दोस्त। लेकिन कंगना अपने बयान पे अभी भी सहमत है, अड़ी हुई है। और एक और आ गया विक्रम गोखले उसके फेवर में। हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री से ही आएंगे, सारे के सारे फिल्म इंडस्ट्री से ही आएंगे। फिर इनके पीछे पीछे कॉरपोरेट सेक्टर आएगा। आपने नीता अंबानी की वो फोटोज़ देखी हैं, कभी हरभजन लिपटा हुआ है गले से, कभी युवराज, कभी, तो ये इनका कल्चर है, वो अपने कल्चर के हिसाब से जिंदे हैं, वो इंडियन है। लेकिन बॉलीवुड की कई सच्चाई बताइए कंगना कि जैसे? फिल्म पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? वो तो उसका संघर्ष है, वो लिख सकते हैं हिटलर की तरह मेरा संघर्ष, मेन कॉप, वो भी लिख देगी, तो संघर्ष है और स्वीकार कर रही है, अच्छी बात है। वो वहाँ पे पहुँची है तो इसका मतलब मेहनत करके पहुँची है, किसी ने उसको खैरात में ये कामयाबी नहीं दी मेरे दोस्त। तो ये मान कर चलो कि वो कामयाब हुई है, तो वो संघर्ष की कहानी कह रही है, वो सच्चाई नहीं उजागर कर रही है। पिछले 3 या 4 साल से विवादों में है लगातार कंगना, और- कभी सज्जे को लेकर, कभी सुशांत वाले मामले को लेकर। और यही 3-4 साल उसकी तरक्की के शानदार साल हैं, तो कंट्रोवर्सी का उसकी तरक्की से डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी उतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी, तो वो अपनी तरक्की देखे या कंट्रोवर्सी देखे। लेकिन आप जैसे तमाम लोग सोशल मीडिया पे कंगना को ट्रोल, उनकी पुरानी वीडियो को उठा कर डाल रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। मुझे उन लोगों वो भी से, लास्ट- मुझे और किसी बात पे एतराज़ नहीं है। जो लोग कंगना के फोटो के नीचे लिखते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी है तो मुमकिन है, मुझे उस पर एतराज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनको लक्ष्मीबाई लिखते हैं, उन्हें लक्ष्मीबाई नहीं लिखना चाहिए। लक्ष्मीबाई वो एक्टर नहीं थी, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। और कंगना को शायद इस बात का भी नहीं पता कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का, जब उन्होंने अपनी जान दी थी, और वो तो उन्हें भी गिनती में नहीं मिलती है। स्वतंत्र सेनानियों का अपमान नहीं किया, आपको नहीं लगता कंगना?
कितना संघर्ष करा उन्होंने, अपना बलिदान। उसने अपने बाप का बहुत सम्मान करा, उसने अपनी सोसाइटी का बहुत सम्मान करा, उसने अपने परिवार का बहुत सम्मान किया, उसने अपनी नैतिकता का बहुत सम्मान किया, उसने अपनी संस्कृति का बहुत सम्मान किया, उसने अपने औरत होने का बहुत सम्मान किया। अब ये उसने सम्मान किस चीज़ का करा यार, जो इसने सम्मान की उम्मीद कर रहे हो उससे? तुम सामने पड़ जाओ, तुम्हारा भी अपमान कर देगी, बच के रहना। वो सम्मान करनी ही नहीं जानती। कोई पहली बार थोड़ा ही, इससे पहले भी तो वो बचपन से ऐसे कहती चली आई, तभी तो गाँव से भागी थी। के अलावा कुछ लोगों ने भी कहा हाँ, वो सब ऐसे ही वाले हैं, सब ऐसे ही वाले हैं। जैसे हमारे अनुपम खेर साहब हैं और अजय देवगन साहब हैं, और इस खैर रेस में दूसरे, जी मैं उन्हीं का नाम ले रहा था। वो तो पत्रकार की इतनी पत्रकार की इतनी खूबसूरत एक्टिंग करके गए कि मोदी जी भी निरुत्तर हो गए। पत्रकार आम पूछ रहे, आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो, चूस के खाते हो? रवीश पूछ सकता है ये सवाल, पूछ सकता है, उसके दिमाग में आ सकता है ये सवाल, आम कैसे खाते हो? कितनी बड़ी बात उजागर करवाई उसने मोदी जी का। वो ओरिजिनल जवाब एडिट कर दिया गया, नहीं तो ओरिजिनल जवाब ये था कि भाई ठेले पे से या उठा के या बाग में से तोड़कर भागते भागते खाने में चूस के ही खाया जा सकता है, चूस के ही खा पाते थे। अब मैं तो गरीब माँ का बेटा, वो घरों में काम करके पैसे कमाती थी, मेरा बाप चाय वाला था, तो हम तो आम खरीद के खा नहीं सकते थे। इसलिए अक्षय जी, हम तो ठेले पे से उठा के या बाग में से तोड़ के भागा करते थे, तो भागते भागते चूस के ही खाया जा सकता है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि टेस्टिंग हो रही है, किस तरह की टेस्टिंग, क्या होने वाला है इतिहास? देखिए, अभी तो इन्होंने पहले आज़ादी को नकली बताना शुरू करा है, हीरोज़ को नकली बताना शुरू करा है, उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया है। अभी अपने इन्होंने नए हीरोज़ निकाले हैं, उन्हें एस्टेब्लिश करना शुरू किया है अभी। लेकिन फिर भी कुछ लोग बचे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस बचे हुए हैं, भगत सिंह बचे हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बचे हुए हैं, अशफाक उल्ला खां बचे हुए हैं, शेर दिल अफरीदी बचे हुए हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं। फिर उन पर धीरे धीरे दिस इज़ कॉल्ड री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। वो अब अपने हिसाब से, देखो एजुकेशन तो कुछ दिनों की है आप लोगों के हाथ से, ये चली जाएगी, तो वो जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वो अगला बच्चा वही तो जानेगा, उससे अलावा तो कुछ ना जान पाएगा ना। कॉलेजियन सिस्टम, तो ये पूरे के पूरे ब्रेन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत फंडामेंटल लेवल पे जाके टेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक अपमान बर्दाश्त कर लेगा। हमसे 5 साल बाद मेरे में इतनी जान नहीं बचेगी, ये इनमें से फिर कोई कहेगा कि सुभाष चंद्र बोस भी नकली था, गांधी तो ही लिया। पर आप लोग तो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तो हर उन बातें बोलते रहते हैं। मैं खूब ध्यान दे लूँ, रोक लूँगा उसे पता कितनी सिक्योरिटी मिली है। विरोध तो कर सकते हो। मैं चलो अकेले घर बंद कमरे में बैठ के विरोध कर लूँगा, तुम मुझे पिटवाने के चक्कर में क्यों रहते हो हमेशा? कंगना नहीं रोक सकते, पूरी सरकार को पलटने की बात करते हो आप लोग। अरे भाई, तुम वो छोटी वाली बात है, मेज पलटी जाएगी तो गिलास अपने आप पलट जाएगा। तो लाख लोग मेज पलटने में लगे हुए, मैंने भी अपना हाथ लगा रखा है, मैं गिलास के चक्कर में हूँ। संबंध है क्या किसका? ना पार्टी में शामिल है ना सदस्यता, अभी तो कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट हेमा मालिनी इन द मेकिंग है, हो सकती है कहीं से टिकट मिल जाए। ये स्मृति ईरानी नहीं, उससे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ज़्यादा कामयाब है। वो टीवी की एक छोटी सी एक्ट्रेस, एकमात्र एक सीरियल उसके हाथ में, और इसके पास तो कई ब्लॉकबस्टर्स हैं। दोनों की तुलना ना करिए, ये एक्ट्रेस ज़्यादा बड़ी। पढ़े लिखने कुछ तो होगा स्मृति ईरानी। वो मोदी जी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता भाई साहब, हम इसलिए बता नहीं सकते। कुछ है ज़रूर, हमारा भी शक यही है, कुछ ना कुछ तो मेरिट है तभी मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन वो क्या है वो मोदी जी को पता है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो छोड़ो मोदी जी से। आप लिखने पढ़ने पर क्यों ध्यान देते हैं बीजेपी नेताओं को? जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उनके कई इंटरव्यू ऐसे मैं ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं, तो क्यों आप बार बार उन चीज़ों को कुरेदते हैं? तो फिर वो सारी बातें इतिहास की करनी बंद कर दें, जो बच्चों को पढ़ाया यार, कम से कम उसके ऊपर तो ना। भाई और बहनों, ये वो भूमि है जहाँ गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु गोरखनाथ ने साथ बैठकर विचार विमर्श करा था, भक्ति करी थी। अब कितने साल का डिफरेंस है इसका तो मालूम कर लो। अब ये एक नया पप्पू आया है, उसे पप्पू पप्पू कहते थे। रावण के सुशासन की नीतियां सीखने के लिए राम जी ने भरत को वहाँ भेजा था। जैन साहब, तुम्हारा हिंदू धर्म से क्या लेना देना यार, अपने की बात करो। अब जैन अगर बात करेगा तो वो लक्ष्मण जी का, भरत जी को ही तो भेजेगा वहाँ पे, उसका भी पढ़ने। तो ये ब्रिगेड ऐसी ही बन रही है ना। जैन सब तो पूरे देश का तो हिंदू मानते हैं ना। हिंदुस्तान की मत कहो, हिंदुस्तान किसान नेता 90% जो किसान है यहाँ पर, उन्हें नहीं पता हिंदू है जैन है। तो इस वाली नॉलेज से पता चल जाएगा कि कम से कम हिंदू तो नहीं है, जैन है क्या है वो बाद में पता चल जाएगा। इस बात से ये तो पता चल गया हिंदू नहीं है। आज तो वर्ल्ड क्लास का आपको रेलवे स्टेशन दिया मोदी जी ने, अब तो धन्यवाद बोलिए उनका। भोपाल ट्रेन है बंद करके,
ट्रेनें बंद करके शानदार रेलवे स्टेशन बना रहे हो। 10 रुपये में MRI हो रही है बंगला साहिब में, वहाँ प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का। और भैया वो तो हवाई जहाज भी बना देना, हवाई अड्डा भी बना देना उस रेलवे स्टेशन का, तो भी कोई बात नहीं है। बहुत माल लूटा है, बहुत माल। नफरत क्यों करते हो? पहले तो बड़ा प्यार मेरे को नहीं, मुझे प्यार उमड़ उमड़ के आता था मोदी जी के प्रति। नहीं, ऐसा 1 साल पहले की अगर बात कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि मैं शाहीन बाग की मेरी तमाम स्पीचेस इस बात की गवाह हैं कि हाँ, मैं वहाँ आंदोलनजीवी, जिस आंदोलनजीवी की वो बात करते हैं वो आंदोलनजीवी मैं ही हूँ। लेकिन वो उस दिन पार्लियामेंट में एक बात कहनी भूल गए थे, ये आंदोलनजीवी वर्सेस परजीवी है, पैरासाइट। ये लोग हमारी मेहनत, हमारी ज़मीन, किसान की करोड़ों की ज़मीन, लाखों की मशीन, बीज, खाद, पानी सब हो गया, आलू उठता है 4 रुपये किलो, और शाम को चिप्स लेने जाता है, उसके पोते पोती लेते हैं तो वो मिलता है 10 रुपये का 25 ग्राम, लेकिन वकील साहब 400 रुपये किलो। तो ये जो चीज़ है, ये वकील साहब आपने शाहीन बाग का जिक्र किया, स्टार्टिंग में तो इन्हें अपनाने में दिक्कत आई होगी आपको? किन इन लोगों को, किन लोगों को किसे एक्सेप्ट करने में? इन्हें किसानों को, आपको? नहीं, मैं तो अगर मेरे तो दोनों हाथ खुले हुए थे। मैं पहले टिकरी बॉर्डर पे था, फिर मैं यहाँ सिंगू बॉर्डर आया, और जब ये कांड यहाँ पे हो गया तो जो सबसे वीक एजुटेशन था, लेकिन फेस ऑफ द एजुटेशन और जो डिफेंडर ऑफ द एजुटेशन था, राकेश टिकैत, जब यहाँ से उमड़ा तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा एक मजबूरी में कि भाई अब यहीं पे जो है